सरहद पार दरियाओं के आलमी मुआहदे को कमज़ोर करने की कीमत भारी हो सकती है। पानी पाकिस्तान के 25 करोड़ से ज़ायद शहरियों की ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है। बैनुल-अक़वामी मुआहदों की खिलाफ वर्जी के नताइज दो ममालिक तक महदूद नहीं रहते। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सिंतास मुआहदे से मुताल्लिक़ सेमिनार से खिताब। कहा कि हमारी ज़राअत, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और मईशत का इन्हिसार 3 मग़रबी दरियाओं के बहाव पर है। ख़ित्ते में पायदार अमन का रास्ता सिर्फ मुज़ाकरात में है। मशवरा है भारत जनूबी एशिया के अमन को ख़तरे में ना डाले। भारत को मशवरा है कि जंग के बीज बोने से गुरेज करे। पाकिस्तान अपने जायज़ आबी वसाइल पर गैर कानूनी कब्ज़ा या तजावुज़ हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। इस्लामाबाद में सिंतास मुआहदे पर बैनुल-अक़वामी सेमिनार। पानी पाकिस्तान की शहरक करार। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ का इफ्तिताई सेशन से खिताब। कहा, सिंतास मुआहदा 24 करोड़ पाकिस्तानियों की ज़िंदगी का मामला है। 1960 का सिंतास मुआहदा बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में एक मुनफरिद हैसियत रखता है। पाकिस्तान हर सूरत इस मुआहदे के तक़द्दुस और अपने आबी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। माहिर आबी उमूर मेहर अली शाह ने कहा कि आलमी सालसी अदालत वाज़ेह कर चुकी है कि सिंतास मुआहदा यकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। भारतीय आबी जाहिरियत की वजह से हमारे 6000 लोग जाँ बहक हो चुके। वफाकी वज़ीर बराए माहौलियाती तब्दीली मुसद्दिक़ मलिक का सिंतास मुआहदे पर बैनुल-अक़वामी सेमिनार से खिताब। कहा कि पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। सिंतास मुआहदा दुनिया के मजबूत तरीन मुआहदों में शुमार होता है। पानी की किल्लत से ज़राअत और इलाकाई इस्तेहकाम को संगीन खतरात लाहक है। आलमी सालिसी अदालत सिंतास मुआहदे पर वाज़ेह मौक़िफ़ दे चुकी है। पाकिस्तान आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी और सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन हर सूरत अपने बुनियादी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। सिंतास मुआहदे की बहाली के बगैर पाकिस्तान और भारत के दरमियान पायदार अमन मुमकिन नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का सिंतास मुआहदे से मुताल्लिक़ सेमिनार से खिताब। बोले, दरिया सिंध का पानी पाकिस्तान की लाइफलाइन है। आबी वसाइल को बतौर हथियार इस्तेमाल करना आलमी अमन के लिए ख़तरनाक है। पाकिस्तान आबी मफादात पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत आलमी कवानीन का मुहाफिज नहीं, कानून शिकन बन चुका है। भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल या ख़त्म नहीं कर सकता। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी घर का सेमिनार से खिताब। कहा कि सिंतास मुआहदे में तब्दीली सिर्फ पाकिस्तान और भारत की बाहमी रजामंदी से मुमकिन है। भारत को मुआहदा तोड़ने की इजाज़त मिली तो आलमी निज़ाम के लिए ख़तरनाक मिसाल कायम होगी। ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, पूरे बैनुल-अक़वामी निज़ाम का मसला है। आलमी बरादरी में बावकार मुकाम का ख्वाहां मुल्क यकतरफा मुआहदा ख़त्म नहीं कर सकता। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ओगरा तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 पर दस्तखत कर दिया। अलामी के मुताबिक सदर ने ओगरा ऑर्डिनेंस 2002 की दफात 2 और 3 में तरमीम से मुतालिक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। अलामे में कहा गया है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशवरे पर ऑर्डिनेंस जारी किया। अमरीका मुआहदे की पासदारी करेगा तो हम भी अपनी जिम्मेदारियों पर अमल करेंगे। ईरानी सदर मसूद पदश्कियान की सोशल मीडिया पोस्ट जारी। कहा कि बाहमी इत्तेफाक राय एक दो तरफा अमल है। फैसला साजी में अकल और इंसानी वकार पर इन्हिसार किया जाए। धमकियों का जवाब अक्लो तदब्बुर और फैसला कुन दिफा से दिया जाएगा। अमरीकी सदर ईरान तनाज़े को पस डालकर मुज़ाकरात को दोबारा आगे बढ़ाने के ख्वाह। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सालसी की नई कोशिशें भी जारी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान ने मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की है। ईरान ने तरदीद करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है। अमरीकी इंतजामिया का ईरान के साथ मुज़ाकरात पर कांग्रेस को एतमाद में लेने का फैसला। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक आला हुक्काम ईरान से होने वाले मुआहदे और हालिया पेशरफ्त पर बाज़ाब्ता ब्रीफिंग देंगे। मफाहमती याददाश्त के बाद पहली बार अमरीकी इंतजामिया कानून साजों को एतमाद में ले रही है। ब्रीफिंग का मकसद दाखिली सतह पर सियासी दबाव को कम करना है।
ओमान ने आबना हुरमत से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों पर ट्रांजिट फीस की मुखालिफत कर दी। ओमान के वज़ीर ख़ारजा बदर बिन हमद अल अबू सईदी का फ्रांसीसी रेडियो स्टेशन मॉन्टी कार्लो दोलिया को इंटरव्यू। कहा, मस्कत आबना हुरमत से गुजरने वाले जहाज़ों पर ट्रांजिट फीस आयद करने की हिमायत नहीं करता। नेविगेशन से मुतालिक सर्विस चार्जेस पर रज़ाकाराना बुनियादों पर बातचीत की जा सकती है। इसराइल का नई बस्तियों की तामीर का E1 मंसूबा फ़लस्तीनी रियासत के जोग्राफियाई तसलसल के लिए संगीन ख़तरा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा कि मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में सूरत हाल मुसलसल बिगड़ रही है। फ़लस्तीनी इलाकों में बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारी का फैलाव बढ़ रहा है। गजा में काबिज इजरायली फोर्सेस की जानिब से बेघर फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी। सयूनी फोर्सेस ने गजा में अलमवासी के खैमों में सोए बेघर अफराद पर बम बरसा दिए। शीरख्वार बच्चे और 23 साल की मां समेत 6 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों अफराद जख्मी। दीर अल बला में भी इसराइल के फ़िज़ाई हमले में बच्चे समेत 3 अफराद शहीद हो गए। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी की वजह से मसला फ़लस्तीन। रूस के यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 8 अफराद हलाक, 34 जख्मी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों को हौलनाक करार दे दिया। दिनप्रोव में रूसी मिसाइल हमले से 5 अफराद जान से गए, 28 जख्मी। सोमी, ओडिशा, खैरसोन और खार्किव भी रूसी हमलों की जद में। ज़ापोर यज़िज़िया में रूसी ड्रोन हमले से 3 अफराद हलाक, 1 बच्चा जख्मियों में शामिल। वफाकी हुकूमत ने मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों की गिरफ्तारी का फैसला कर लिया। वफाकी वजारत दाखिला ने चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान और चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर को खत लिख दिया। वफाकी हुकूमत के फैसले पर अमल दरामद के लिए चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को भी खत लिखा गया है। खत में कहा गया है कि वीज़ा के बगैर मुकीम किसी भी अफगान शहरी को 10 जुलाई से गिरफ्तार किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का तलबा के लिए आसान इक़सात पर ई-बाइक्स दोबारा मुतारिफ कराने का फैसला। 1 साल में 1 लाख ई-बाइक्स फराहम, हर बाइक पर 70,000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़रिए सदारत ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट डिपार्टमेंट के इजलास में फैसला। बताया गया कि तलबा सिर्फ 2100 रुपये माहाना सूद फ्री किस्त पर ई-बाइक हासिल कर सकेंगे। तालबात की डाउन पेमेंट और रजिस्ट्रेशन फ़ीस वज़ीर आला खुद अदा करेंगी। सरकारी मुलाज़मीन भी स्कीम से मुस्तफ़ीद होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरकारी दफातर में जुम्मे के रोज़ वर्क फ्राम होम की सहूलत ख़त्म कर दी। अब जुम्मा मामूल के मुताबिक सरकारी वर्किंग डे होगा। नोटिफिकेशन जारी, तमाम सरकारी मुलाजमीन के दफातर में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। फैसला सूबाई काबीना के गुज़िश्ता इजलास में किया गया। तमाम सरकारी दफातर में जुम्मे को मामूल के मुताबिक दफ्तरी उमूर अंजाम दिए जाएंगे। आज़ाद जम्मू और कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी को कलअदम करार देने के हुकूमती फैसले के बाद मुख्तलिफ हलकों और शहरियों की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने। शहरियों ने हुकूमती इक़दाम को अमन व अमान और रियासती रिट के क़याम के लिए अहम करार दिया। कहा, कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी को ऐसा एहतजाज नहीं करना चाहिए जिससे रियासत और अवाम दोनों को मुश्किलात का सामना हो। आज़ाद कश्मीर के अवाम अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान ने पहली बार इंटरनेशनल ऑलिव काउंसिल में मुस्तकिल रुकन की हैसियत से अपनी नशिस्त संभाल ली है। लिस्बन में काउंसिल के 123वें इजलास में पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर मुस्तकिल रुकन के तौर पर शिरकत की। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत की। राना तनवीर ने आलमी जैतून शोबे की तरक्की, पायदारी और मौसमियाती तब्दीली से हम आहंग इक़दाम के लिए पाकिस्तान के अज़म का इयादा किया। हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान मई में इंटरनेशनल ऑलिव काउंसिल का मुस्तकिल रुकन बना। पाकिस्तान में मुसलसल इजाफे के बाद सोने की कीमत बड़ी कमी के बाद 4,24,836 रुपये की सतह पर आ गई। आलमी और मकामी मार्केट में मुसलसल इजाफे के बाद सोने की कीमतों में कमी आ गई। पाकिस्तान में भी आज सोने की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई है। सराफा एसोसिएशन के मुताबिक फ़ी तोला सोना 4,100 रुपये की कमी के बाद 4,24,836 रुपये का हो चुका है।
کراچی سی پورٹ پر امیگریشن قوانین کے خلاف ورزی، جہاز پر 15 لاکھ روپے جرمانہ۔ FIA کی کارروائی، بحری جہاز کے عملے کی دستاویزات میں سنگین بے ضابطگیاں سامنے آ گئیں۔ ترجمان کے مطابق 2 یمنی اہلکار زائد المیعاد سی مین بکس کے ساتھ پکڑے گئے۔ مصری شہری کے پاس غیر متعلقہ بیل سی مین بک برآمد ہوئی۔ جہاز کا ماسٹر مطلوبہ معاون دستاویزات پیش کرنے میں ناکام رہا۔ جہاز کے ماسٹر نے خلاف ورزی کا اعتراف کرتے ہوئے آئندہ احتیاط کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ یورپ کے بعد امریکہ میں بھی شدید ہیٹ ویو کی وارننگ جاری۔ امریکہ کی متعدد ریاستوں میں درجہ حرارت 38 ڈگری تک پہنچنے کا امکان۔ امریکہ محکمہ موسمیات نے کئی روز تک شدید گرمی برقرار رہنے کی پیشگوئی کر دی۔ یورپ میں ایک ہفتے کے دوران 1300 سے زائد اضافی اموات ریکارڈ۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق یورپ میں اس وقت تقریباً 15 کروڑ افراد شدید گرمی سے متاثر ہیں۔ افغانستان کی معاشی صورتحال پر مقامی اور عالمی رپورٹس میں تشویش کا اظہار۔ افغان طالبان رجیم کے معاشی ترقی کے دعوے جھوٹے ثابت۔ افغان اخبار زمینی حقائق سامنے لے آیا۔ حسن صبح کے مطابق نام نہاد معاشی ترقی کے دعوے دار طالبان رجیم میں عام افغان شہری ایک وقت کا کھانا بھی نہیں خرید سکتے۔ طالبان نے خواتین کو پابندیوں میں جکڑ کر افغان معیشت کو شدید تباہی سے دوچار کر دیا۔ اقوام متحدہ کے ڈیولپمنٹ ایڈمنسٹریٹر HM اسٹینر نے کہا کہ افغان خواتین کی معیشت میں فعال شرکت کے بغیر افغانستان کی معیشت کی پائیدار بحالی ممکن نہیں ہے۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی سالانہ فیس میں اضافے پر ڈپارٹمنٹس کا اعتراض۔ 1.5 کروڑ روپے سالانہ فیس کو زیادتی قرار دے دیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس کے بعد دوران ڈپارٹمنٹس نے موقف اختیار کیا کہ تمام اخراجات خود برداشت کرتے ہیں۔ فیس میں اضافہ قابل قبول نہیں۔ شدید تحفظات کے بعد سالانہ فیس کے معاملے پر نظر ثانی کا فیصلہ۔ ڈپارٹمنٹل کرکٹ کی سالانہ فیس پر حتمی فیصلہ مشاورت کے بعد ہو۔